मेरे प्यारे बच्चों सामने देखिए, कहते एक चारागाह में कुछ कबूतर तथा कुछ भेड़ है। यदि कबूतर तथा भेड़ों को मिलाकर एक 60 पैर है ना, 60 सर हैं और पैरों की संख्या 168। मेरे बच्चों हम इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं कि भाई कुछ कबूतर है कुछ भेड़ है। जो कबूतर हैं, आप जानते हैं हर कबूतर के 2 पैर होते हैं, 2 लेग पर एनिमल। और भेड़ों की बात करें हम तो इसके 4 लेग पर एनिमल हुए। हाँ है ना। और कुल मिला के 168 पैर है, 168 लेग है। कितने जानवरों के? 60 जानवरों के। तो काटिंग पटिंग करोगे तो मेरे बच्चे 2 4 4 15 60 और 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 3 42, 14/5 लेग पर एनिमल है। अब मेरे बच्चे जब जब फ्रैक्शन बनेगी ना, उससे बेटर होता है कि पूरे कंप्लीट को लेके चले जाइए। कंप्लीट को लेके कैसे चले जाएं कि भाई 60 जानवर है ना, तो मान लो 60 के 2 पैर होते तो कितने पैर हो जाते जी? 120। और 60 के 4 पैर होते तो मेरे पैरों में कितने पैर हो जाते? 240। जबकि पैर हैं कितने जी? 168। 240 में 168 गया मेरे बच्चे 72, और 168 में 120 गया 48। 24 थी 72, 24 दूनी 48। तो आंसर आ गया मेरे बच्चे 3:2। हाँ है ना, 3:2 मेरे पैर। मतलब भेड़ों की संख्या 2 है तो कबूतरों की 3। 3 और 2 5 यूनिट जानवर हुए। टोटल जानवर है मेरे बच्चे 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12। तो 3 यूनिट 36, 2 यूनिट 12 दूनी 24। हाँ है ना। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, 69 रुपए को 115 छात्रों के बीच इस तरह से बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़की को एक लड़के के से 50 पैसे कम मिलते हैं। कह रहा मेरे बच्चे हर लड़के को नहीं, हर एक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं। लड़की को लड़के से। और प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की से डबल भी पैसे मिल रहे हैं। यानी लड़की को एक्स मिल रहे हैं तो लड़के को 2x मिल रहे हैं। और डिफरेंस है 50 पैसे का। तो 2x में x गया, x बराबर 50 पैसे। तो x की वैल्यू 50 पैसे है, तो इसका मतलब हर एक लड़के को मिल रहे होंगे 100 पैसे, और हर एक लड़की को मिल रहे हैं मेरे बच्चे 50 पैसे। हाँ जी, क्लियर है यहां तक की? बहुत सुंदर बात। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि टोटल बच्चे कितने हैं? तो आपने कहा जी 115 बच्चे। अगर सारे के सारे लड़के होते हैं तो हर लड़के को 100 पैसे के हिसाब से 115 लड़कों को के हिसाब से 11,500 रुपए मिल जाते हैं। आपने कहा जी हाँ सही है। पैसे, सॉरी, सारी की सारी लड़कियां होती तो हर लड़की को 50 पैसे, तो 115 लड़कियों को कितने? तो गुना करोगे 5750 आएगा। 5750 पैसे। जबकि सच ये है कि जो पैसे बटे हैं ना, वो बटे हैं मात्र 69 रुपए। 69 रुपए को पैसों में बनाएंगे तो 6900 पैसे बटे हैं। अब मेरे बच्चे भाग देना शुरू करो ना, घटाना शुरू करो। तो 7,000 7 4 4600 तो आएगा मेरे बच्चों ये। 9 6 15, 6 6 10 11। और 6900 में से घटाएंगे 900, ये हो गया मेरे बच्चे, और 250 ये 1150 ये हो गया। जीरो से जीरो काट लो। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 9 45, 5 दूनी 10, 23 चौक 92, 1:2। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? कि लड़कों की संख्या 1 है तो लड़कियों की संख्या मेरे बच्चों 2। लड़कों की संख्या 1 तो लड़कियों की संख्या मेरे बच्चे 2। टोटल बच्चे 1 और 2 कितने हुए? 3 यूनिट। जबकि दे कितने रखे मेरे बच्चे? 115।
एक यूनिट की वैल्यू 3 तिया 9, 3 पंजे 5 6 7, नहीं 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 नहीं, गलत हो रहा है। कहाँ गड़बड़ करी, लेकिन 23 चौक 92, सॉरी माफ करना 4 हुआ, तो 1 और 4 5 यूनिट हुआ, माफ करना। तो 5 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 23। तो 1 यूनिट 23, इसका मतलब लड़कों की संख्या 23 और 23 चौक 92, लड़कियों की संख्या 92। तो पूछा है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 92। कितना होगा मेरे बच्चे, 92। बहुत सुंदर, करिए जी। आइए मेरे बच्चे, कह रहा है जी 36 रुपए 90 पैसे को 90 सिक्कों में बांटा गया। ये सिक्के या तो 20 पैसे के हैं या फिर 50 पैसे के, या तो 20 पैसे का एक सिक्का है या फिर 50 पैसे का एक सिक्का है। और टोटल सिक्के जो है मेरे बच्चे वो है 90 सिक्के। तो मेरे बच्चे हम पूरे पे लेके चलते कि 90 के 90 अगर 20 पैसे के सिक्के होते तो 1800 पैसे बन जाते, और 90 के 90 अगर 50 पैसे होते तो 4500 पैसे बन जाते। आपने कहा जी हाँ, लेकिन सच बात यह है कि पैसे जो बने हैं ना मेरे बच्चे, वो बने हैं मात्र 36 रुपए 90 पैसे, यानी 3690। तो 36 से घटाएंगे तो 1890, और 4500 में 3690, 500 तो ये गया मेरे बच्चे, और 300 ये 810 ये आया। तो रेशियो लोगे तो काटोगे, 0 से 0 काटा, अब 9 नी 81, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 3 तिया 9, 3 7 21, 3:7। इसका मतलब ये 3 है, ये 7 है। तो मेरे बच्चे 20 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 7, तो टोटल सिक्के हुए 10 यूनिट। 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 90 सिक्कों को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो 7 यूनिट की वैल्यू 9 7 63 सिक्के तो हैं मेरे प्यारे बच्चों किसके, 50 पैसे के, और 9 27 सिक्के हैं मेरे बच्चे 20 पैसे के। तो 27 और 63, तो आंसर हुआ मेरे बच्चे 63। आंसर हो गया मेरे बच्चे कितना, 63। हाँ है ना। अच्छा, 20 पैसे की सिक्का संख्या पूछी तो 20 पैसे के 27। करो जी मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। सवाल में कह रहे कंपनी में कामगारों का औसत वेतन 600 रुपए, यानी सारे जितने भी एम्प्लॉय सबकी औसत सैलरी मेरे बच्चे 600 रुपए। हाँ जी। कहता है 120 तो है अफसर, ऑफिसर हैं 120, और इनकी एवरेज सैलरी 4000 रुपए, यानी इनकी है 4000 रुपए पर एम्प्लॉय। और शेष जो कामगार हैं, रिमेनिंग जो एम्प्लॉय हैं, उनका औसत वजन है 500 ना, उनका है 560 रुपए सैलरी पर एम्प्लॉय। और सभी की जो सैलरी है ना मेरे भाई,
वो है कितनी, 600 रुपए पर एम्प्लॉय। तो सवाल में कह रहा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय की संख्या ज्ञात करिए, क्या होगी। मेरे बच्चे एक बात बताओ, बड़ा सीधा सीधा सी बात है। 4000 में से 600 गया, 3400 बचा, और 600 में 560 गया मेरे बच्चे, 40 बचा। जीरो से जीरो काटा, 4 एकम 4, 4 आठे 32, और 4 5 20, 85। इसका मतलब अफसर एक है तो नॉर्मल एम्प्लॉय 85, तो टोटल एम्प्लॉय एक और 85 कितने हुए, 86। भाई सारे तो एम्प्लॉय है ना, 86 यूनिट है। अब एक यूनिट की वैल्यू है मेरे बच्चे 120, तो 86 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 86 गुना 120। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, ये हो जाएगा मेरे भाइयों मेरा करेक्ट आंसर। आइए, आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है हिरण और बतख है। तो आप जानते हैं हिरण के कितने पैर होते हैं, 4, और बतख के कितने पैर होते हैं मेरे बच्चे, 2। जानवरों की संख्या 180, 180 के 180 हिरण होते मेरे बच्चे, तो 720 पैर होते। और 180 के 180 बतख होती मेरे बच्चों, तो पैर होते 18 दूनी 36, 360 पैर होते। बहुत सुंदर। जबकि एक्चुअल में पैरों की जो संख्या है वो 448। तो भाई बड़े में से छोटा घटाओ, 720 में से 448 घटाओ, 448 में घटाओ, रेशियो निकाल तो आंसर आ जाएगा। आए ना। जो सवाल बेसिक है उसको बेसिक पे ही छोड़ रहा हूं, जो सवाल अच्छा है उसको अच्छे के ही तरीके से करा रहा हूं। आइए मेरे बच्चे, कहता है 41 रुपए की राशि को 50 बच्चों में बांटा है, 50 बच्चे पकड़ के चल लेना। हर एक लड़के को 90 पैसे और हर एक लड़की को 65 पैसे दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लो 90, 50 के 50 अगर लड़के होते तो 450 पैसे होते, और 50 की 50 लड़कियां होती तो 0, 5 5 25, 5 5 30 और 2 3250 पैसे बढ़ते। जबकि एक्चुअल में 4500 था, माफ करना। पैसे बटे कितने भाई, 41 रुपए। 41 रुपए के पैसे बनाएंगे 4100, पैसे बटे हैं 4100। तो बड़े से छोटा घटाएंगे, 45 में 41 हो गया 400, और 4100 में 3250 गया तो 850।
पान अठे 40, 17 पंजे 85, 17:8, है ना। यानी लड़के 17 हैं तो लड़कियां हैं 8, तो 17 और 8 25 यूनिट है। 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल बच्चों को। बच्चे हैं 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 2, तो 8 दूनी 16, 17 दूनी 34। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे। आपने कहा जी बिल्कुल ओके है मामला। करिए जरा इस सवाल को। जी पूरा सीजल प्री हो या मीन्स ऑफ सौरभ भाई सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें। एक भाई कह रहा है स्लो क्यों पढ़ाते, स्लो नहीं पढ़ा रहे भाई। कहते हैं कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.66। मेरे बच्चों ये बात समझना कि 16.66 जो होता है ना, इसको आप चाहें तो 16 सही 2/3 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 18.75 को 0.75 की जो फ्रैक्शन होती है वो 3/4 होती है, बटे 100 करोगे तो ये 18 सही 3/4 हुआ मेरे बच्चे। अब कह रहे हैं कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.66 यानी 16 सही 2/3, ठीक है जी। जबकि लड़कियों की औसत आयु 18.75 है यानी 18 सही 3/4 है मेरे बच्चों। और पूरे ग्रुप की जो औसत आयु है वो 17.5 साल है यानी 17 सही 1/2। तो कहता है कहानियां सेट करो भाई। तो देखो मेरे बच्चे बड़ा कौन सा है, ये या ये या ये, तो ये तो बड़े में से छोटा, तो 18 चौक 72 और 3 75/4 में से घटाओ 17 दूनी 34 और 35/2। इसमें से ये घटाओ 17 दूनी 34 और 35/2, 16 3 48 और 2 50/3। अब ये मेरे बच्चे हमें घटाना है। देखिए 4 2 से क्या, तो 70/4, 75 में से 70 गया 5/4। यहां करेंगे मेरे बच्चे 35 दिए 105, 50 दूनी 100, तो यह है 5/3। 5 से 5 कट जाएगा, क्रॉस करोगे 3 यहां आएगा 4 यहां आएगा, तो फाइनल रेशियो आया मेरे बच्चे 3:4। 3:4 का मतलब बना मेरे प्यारे बच्चों लड़कों की संख्या 3 तो लड़कियों की संख्या 4। तो टोटल बच्चे कितने में भाई, 3 और 4 7 है। देखना कहां गड़बड़ हो रही है भाई घटाने में। 35 थी 105 बना, 3 5 15, 3 3 105, 50 दूनी 100 ही आया 5। देखना भाई गड़बड़ तो नहीं है। 48 दो 50/3। ओहो बटे में 6 आया था ना एलसीएम, सॉरी 6 आया था, सॉरी माफ करना, ये आया 5/6। रेशियो यहाँ गलत हो गया था, एलसीएम 2 3 6 है ना, तो भैया 5 से 5 कट गया था, 2 दूनी 4 2 3 6। अब पलटेंगे तो 3 यहां आएगा और 2 यहां आएगा, तो रेशियो आएगा 3:2। तो टोटल बच्चे हुए मेरे बच्चे 3 और 2 5, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल 40 बच्चों को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 2 यूनिट 8 दूनी 16 तो है मेरे बच्चे लड़कियां, और 8 दिए 24 हैं लड़के। तो लड़कों की संख्या 24 और लड़कियों की संख्या 16। पूछा क्या मेरे बच्चे, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 16, है ना, लड़कियों की संख्या होगी 16। ये 5/6 था, क्योंकि एलसीएम लोगे घटाओगे तो 35 थी 105, 50 दूनी 100, तो 105 में से हो गया 5/6 आया, काटोगे रेशियो। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति इस शर्त पर काम पर रखा गया कि जिस दिन वह काम पर आएगा उसे उस दिन के 200 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। जिस दिन काम पे आएगा 200 रुपए दिहाड़ी ले जाएगा पर डे की। 200 रुपए पर डे की दिहाड़ी। और जिस दिन छुट्टी करेगा उस दिन 70 रुपए माइनस हो जाएंगे उसके। यानी मेरे बच्चे आएगा तो 200 रुपए ले जाएगा, नहीं आएगा तो 70 रुपए की छुट्टी काटी जाएगी। ठीक है जी, 70 रुपए पर डे के हिसाब से छुट्टी काट ली जाएगी। अब उसने 30 दिन में 4,380 रुपए की तनख्वाह ली। तो मेरे बच्चे ऐसे मान लो कि 30 के 30 दिन अगर वो काम पे आया होता तो 6,000 रुपए तनख्वाह होनी थी, और 30 के 30 दिन अगर छुट्टी करता तो 2,100 रुपए कटने थे। लेकिन कुल मिला के 30 दिन में 4,380 रुपए तनख्वाह मिली। तो 6,000 में 4,380 घटाएंगे तो 1,620 आएगा, और 4,380 में माइनस 2,100 करेंगे तो ध्यान देना 4,380। भाई होता क्या है नियम, नियम यह है कि सर बड़े में से छोटा घटा दिया। ये बड़ा है ये छोटा, तो बड़े में से माइनस करोगे ये, तो माइनस करोगे 2,100 माइनस का। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2,100 जुड़ जाएगा। तो 0 8 3 और 1 4 4 2 6 6480 आएगा। 6480, 16 चौक 64 20 चौक 80। तो रेशियो सीधा आ रहा है 4:1। 4:1 का मतलब ये हुआ कि 4 दिन मेरे पेरेंट्स जो काम पे आए तो 1 दिन छुट्टी की। तो 4 दिन काम पे आए तो 1 दिन छुट्टी की, तो टोटल 5 दिन आए। 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 दिन को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 दिन। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों 6 दिन, और 4 यूनिट की वैल्यू 4×6 = 24। 4×6 = 24 दिन। इसका मतलब मेरे बच्चे वो पूछ रहा है कितने दिन काम पर नहीं आया था। हमारा आंसर होगा मेरे पेरेंट्स 6 दिन काम पर नहीं आया। 6 दिन मेरे बच्चों काम पर नहीं आए। आए ना। करो मेरे बच्चे। करिए मेरे बच्चे।
कह रहा है कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 2500 रुपए पर किलोग्राम है, कहता है 2500 रुपए पर किलोग्राम है, को किस अनुपात में 1500 रुपए पर किलोग्राम वाले में मिलाया जाए कि मिश्रण 2250 रुपए पर किलोग्राम का हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है आपने, 2500 में 2250 गया तो आप कहेंगे 250, और 2250 में 1500 गया तो 7×5 = 12, 750। रेशियो आया मेरे बच्चे 3:1। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इनको 3:1 में मिलाया, कि यानी ये वाला क्वालिटी क्वालिटी 3 यूनिट ली है तो ये वाली क्वालिटी मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट ली। हाँ है ना। आओ जी पढ़ो मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल, प्योर मीन्स लेवल का टक्कर का क्वेश्चन है। आसान सवाल दे ही नहीं रहा, प्योर टक्कर लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, करिए जरा, लगाइए दिमाग। आइए मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक भाई कह रहा क्वेश्चन भी लिखने पड़ेंगे क्या, नहीं रहे मेरे भाई, क्वेश्चन नहीं लिखना, पहले ट्राई करो, भागो मत सवाल से, ट्राई करते रहो, जितना हो सके ट्राई करो। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, कहते हैं एक वर्गाकार कमरे जिसकी भुजा 10 मीटर है के मध्य में एक वर्गाकार कालीन बिछाया गया। ये प्योर मीन्स लेवल का क्वेश्चन है, घबराना मत, शांति से समझना। कहता है ये कोई वर्गाकार एक कालीन है, वर्गाकार समझते हो ना भाई, यानी एक स्क्वायर कारपेट है, यह स्क्वायर कमरा है। इस कमरे की जो साइड की लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर, 10 मीटर। तो मैं आपसे कहूं कि यार इस कमरे का एरिया बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो आप कहेंगे 10 का वर्ग 100। ऐसा क्यों होगा मेरे बच्चे, क्योंकि अगर कमरे की भुजा की लंबाई 10 मीटर है तो एरिया क्या होगा, इसका वर्ग। एरिया क्या होगा मेरे बच्चे, इसका वर्ग। आपने कहा जी बिल्कुल सही है, एरिया इसका वर्ग होगा। अब एक बात और बताइए, कि वो ये कह रहा है कि इसके बिल्कुल बीचों बीच मध्य में एक कालीन बिछाया, मध्य में एक कालीन बिछाया। जो कालीन बिछाया ना बाबू, वो भी कालीन भैया है, बिल्कुल बीचों बीच इसमें कारपेट बिछा रहे हैं मेरे भाई, बिल्कुल बीचों बीच इसके हमने कारपेट बिछाया, बिल्कुल बीचों बीच हमने इसमें कारपेट बिछाया। अब जो कारपेट है उसका रंग देख लेते हैं। इस रंग का कारपेट है, और मेरे भाई इस रंग का ये बाकी हिस्सा हो गया।
ऐसे कह रहा है, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो। तो कह रहा है ये पूरा एक कमरा है, इस कमरे में ये कारपेट बिछाइए अंदर और बाकी जगह पे सामान्यतः एक कपड़ा डाला गया। अब कह रहा है भाई क्या कि जो कालीन है ना उसका रेट है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर। जो कालीन है उसका रेट है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, और जो कपड़ा है उसका रेट है मेरे भाई कितना, 6.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। क्या सहमत है? इसका रेट है मेरे प्यारे तो 6.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। कहता है इसके बीचों बीच जो कालीन बिछाई गई है उसका रेट है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, और जो बाकी सामान्य कपड़ा डाला गया उसका रेट है 6.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। हाँ है ना, बिल्कुल सही। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताइए, कहता है जी कुल मिला के 1338 रुपए 50 पैसे का खर्चा हुआ है। देखिए दो चीजों पे खर्चा हुआ है, एक तो कारपेट पे और एक मेरे बच्चे क्लॉथ पे। एक कारपेट पे और एक क्लॉथ पे। कारपेट का जो रेट है वो 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, और क्लोथ का जो रेट है मेरे बच्चे वो 6.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। 6.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर, हाँ है ना, 6.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। और टोटल जो एरिया मेरे बच्चे वो 100 वर्ग मीटर है। अब मुझे एक बात बताइए सोच के, अगर पूरे के पूरे कमरे में ही हम कारपेट बिछा देते मेरे बच्चे तो खर्चा कारपेट का कितना आता, 1500 रुपए। और पूरे के पूरे कमरे में अगर हम कपड़ा बिछा देते तो खर्चा आता 650 रुपए। आप कहेंगे जी हाँ, जबकि एक्चुअल में जो खर्चा आया है वो कितना आया मेरे बच्चे, 1338 रुपए 50 पैसे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए मेरे दोस्तों सामने समझिए। कंप्लीट मेथड का इस्तेमाल किया कि 100 के 100 वर्ग मीटर अगर कारपेट ले लो और 100 के 100 वर्ग मीटर कपड़ा ले लें तो कैसे सोल्व करें। तो 1500 में से 1338 रुपए 50 पैसे घटाएंगे तो मेरे भाई आया 161 रुपए 50 पैसे। देखो एक बार कैलकुलेशन करके, 8 और 1 9 और 1 10, ठीक है, 6 3 और 1 10, 3 और 1, ठीक है भैया। और इसमें से ये घटाएंगे मेरे भाई तो 650 में से ये घटाएंगे मेरे भाई तो 338 तो ये हो गए, और 350 हो गए, 338 350 ये आया 388 रुपए 50 पैसे। एक बार यहां तक की बात समझे, उसके बाद हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। एक बार यहां तक की बात करो फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, अब मेरे भाइयों हमें क्या करना, 688.5 आएगा। मैंने क्या लिखा, अच्छा अच्छा, तीन तो, और सॉरी सॉरी, 688, माफ करना, 688 रुपए 50 पैसे। अब ठीक है भाई, अब मेरे बच्चों मुझे रेशियो लेना था तो रेशियो लेके देखते हैं। देखो पॉइंट से तो पॉइंट हटा, जीरो से जीरो कटा। अब काटोगे ना तो काट के आएगा 81:19। 81:19 काट लेना। मीन्स लेवल का क्वेश्चन है, कैट में आया हुआ सवाल है, बहुत खतरनाक सवाल है। अब मेरे बच्चों अब ध्यान देना, अब इस कहानी को ऊपर ले जाता हूं थोड़ा। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि अगर 81 यूनिट एरिया कारपेट ने घेर रखा है तो क्लोथ ने घेर रखा है 19 यूनिट एरिया, तो टोटल एरिया कितना बना मेरे भाई, 100 यूनिट। जबकि एक्चुअल में 100 यूनिट नहीं है, टोटल एरिया था 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर। तो मेरे बच्चों एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1 वर्ग मीटर। 100 यूनिट 100 वर्ग मीटर, एक यूनिट की वैल्यू 1 वर्ग मीटर। तो मेरे बच्चे 81 यूनिट की वैल्यू 81 वर्ग मीटर।
और 19 यूनिट की वैल्यू 19 वर्ग मीटर। इसका मतलब जो बिल्कुल बीचों बीच जो कारपेट बिछा रखी है उसका एरिया 81 वर्ग मीटर है। बीचों बीच जो कारपेट बिछाई उसका एरिया 81 वर्ग मीटर है। अब मेरे दोस्त एक बात बताना सोच समझ के, ये वाला जो हिस्सा है इसका एरिया 81 वर्ग मीटर है, इस वाले हिस्से का? आपने कहा जी हाँ 81 वर्ग मीटर है। तो ये है क्या? तो आप कहेंगे एक वर्ग है। क्या है भाई? ये एक वर्ग है। तो अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल 81 आया, किसी वर्ग का क्षेत्रफल मेरे बच्चे 81 आया, तो इसका मतलब उसकी साइड की लेंथ कितनी होगी? तो आप कहेंगे नो। तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये साइड की जो लेंथ है ये आ गई इसकी 9। ये साइड की लेंथ कितनी आ गई मेरे बच्चे? 9। साइड की लेंथ मेरे बच्चों कितनी आ गई? 9। अब ये बताओ ये पूरी लेंथ कितनी है? 10। ये पूरी लेंथ कितनी है मेरे बच्चों? 10। ये पूरी लेंथ 10 है, ये लेंथ 9 है, तो ये लेंथ कितनी होगी? और ये लेंथ? तो आप कहेंगे भाई अब पूरी लेंथ है 10, यहां से यहां तक कि ये 9 है, तो ये और ये का जोड़ 10 बन रहा है, तो 9 और 1 ये होगी, तो 1 का आधा 0.5 और ये भी होगी मेरे बच्चे 0.5। हाँ है ना? ये मेरा आंसर आ गया। तो इसका मतलब कपड़े की जो चौड़ाई होगी मेरे प्यारे बच्चों वो 0.5 होगी। कपड़े की जो चौड़ाई होगी मेरे बच्चे वो 0.5 होगी। हाँ है ना? देखिए बहुत खूबसूरत सवाल उठाया, करिए। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे उस सवाल को समझ पाए। देखिए सवाल में लोड था मतलब सवाल लोडेड क्वेश्चन था, हैवी क्वेश्चन था। जब हैवी क्वेश्चन होगा तो दिक्कत भी ज्यादा आती है, मैं समझता हूं। बताइए कितने बच्चे समझ गए? 9 क्यों लिया? 9 इसलिए लिया क्योंकि ये जो वर्ग है, अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल 81 है तो इसका साइड की लेंथ क्या होगी? इसका स्क्वायर रूट 9। हाँ जी, करिए। कहता है एक परीक्षा में 250 प्रश्न है, एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं। कहता सही सवाल का जवाब देगा 3 नंबर, गलत जवाब देगा तो आधा नंबर कटेगा। सवाल कितने बाबू? 250। तो 250 के 250 मेरे बच्चे सही होते तो नंबर देते 750, और 250 के 250 मेरे बच्चे गलत होते तो नंबर मिलते -125, क्योंकि आधा है ना हर एक का, -125। जबकि नंबर मिले हैं 477। तो तरीका है क्या? बड़े में से छोटा घटाओ। तो 10 में से 7 गया 3, 14 में से 7 गया 7, 6 में 4 गया 273, और 477 में माइनस करेंगे -125। देखो 477 माइनस करेंगे -125, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 125 जोड़ दो। 7 5 12, 7 2 9 1 10, 4 1 5 और 1 6। 7 5 12, 7 2 9 1 10, 4 1 5 और 1 6, 602। ठीक है जी। अब तोड़ना फोड़ना चालू करते हैं। 7 2 9 नहीं जा रहा, 3 से जा रहा नहीं, जा रहा 4 7 21, 7 नीम 63, 7 8 56, 7 छिंग 7 से जा रहा है। 7 21, 7 नीम 63, 7 8 56, 7 छिंग 42, 86:39, है ना? 86:39 मतलब 86 सवाल सही किए होंगे तो 39 यूनिट सवाल गलत किए होंगे। 86 सही तो 39 यूनिट गलत, जोड़ोगे तो 9 6 15, 8 3 11 और 1 12, तो 125 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे किसको? 250 सवालों को। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 86 यूनिट की 86 गुना 2, 2 6 12, 2 8 16 और 1 17,
और 2 नीम 18, 2 तिया 6 7 78, यानी 78 सवाल गलत जवाब दिए और 172 सवालों का सही जवाब। तो उसने पूछा गलत प्रश्नों की संख्या, तो 78। तो गलत सवालों के जो जवाब दिए हैं मेरे बच्चे वो हैं 78। बताओ कितने भाई समझ गए? पता थोड़ा मुश्किल है, अब ये कहानी मुश्किल है, हाँ है ना? पक्का आप पीसी में देखते हैं, मैं पीसी में इसलिए देखता हूं क्योंकि आपके कमेंट उसमें आ रहे होते हैं, स्क्रीन कैमरा ये है, कमेंट यहाँ है, तो आप ऐसे मत सोचा करो मैं आपकी तरफ नहीं। हाँ जी, आई करिए बाबू। आइए मेरे बच्चे, ध्यान से समझिए ऐसे सवालों को कैसे तोड़ फोड़ मचाएं कि जल्दी से हो जाए। एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। कहते हैं एक व्यक्ति के पास 6800 रुपए है, इनमें से कुछ वे 10% साधारण ब्याज पर कर्ज देता है और बचे हुए रुपये को 7.5% की रेट से उधार देता है। देखो मेरे बच्चे, मैं दोनों तरीकों से समझाऊंगा। कहता है कुछ तो देता है 10% की रेट पे। अच्छा, साधारण ब्याज जो होता है या जो रेट होती है ना, उसका मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन पर कमाया गया ब्याज, है ना? जैसे मैं 5% लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये कि प्रिंसिपल 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट है 5। प्रिंसिपल 100 है तो साधारण ब्याज मेरे बच्चे कितना है? 5, है ना? तो कह रहा है कुछ पैसा तो 10% की रेट पे इन्वेस्ट हो रखा है, कुछ पैसा 7.5% की रेट पे इन्वेस्ट हुआ है। तो अब हमें मिश्रण की भी रेट निकालनी होगी। तो पैसा कितना था जी? 6800 रुपए। 6800 रुपए, इसके ऊपर 8% मान लेते मिश्रण की रेट है, 3.5 साल, 3 दूनी 4 एक 7/2 साल का साधारण ब्याज ये बना बटे 100। भाई साधारण ब्याज का सूत्र यही तो होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। हाँ जी। और ये जो ब्याज है मेरे बच्चों, ये ब्याज उसने दे रखा है किसके बराबर है? 1904 के। एक बार इतनी चीज पढ़े, ये साधारण ब्याज का क्या यही फॉर्मूला था? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। देखिए मेरे बच्चे, अब काट पीट मचाएंगे तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटा 34, 7 से काटा 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 दूनी 14 हैं। नाच मेरी जान 70, 7 से तो नहीं कट रहा ना?
सात दूनी 14, 14 के बाद 5 बचा। हाँ कट रहा है यार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 बचा, 7 7 49, एक 7 दूनी 14 कट रहा है भाई। और 34 से काटोगे तो 8 चौक 32, तो रेट आ गई 8%। तो मेरे प्यारे बच्चों रेट है 8%। तो 10 में 8 गया 2, और 8 में से 7.5 गया तो मेरे बच्चे 0.5। अगर इसका रेशियो लोगे तो ये 5 का 4 गुना है, मतलब 0.5 का 4 गुना। तो रेशियो आया 1:4। 1:4 का मतलब 1 यूनिट पैसा 10% पे लगाया है तो 4 यूनिट पैसा 7.5% पे, तो टोटल 1 और 4 कितना हुआ मेरे बच्चे 5। तो 5 यूनिट इन्वेस्ट हुआ है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6800 को। तो मेरे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 एकम 5, एक बचा 5 3 15, 3 बचा 5 6 30, 1360 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1360। तो पूछ रहा था 10% पे कितना पैसा लगाया, तो मेरे बच्चे आंसर होगा 1360 रुपए लगा है ना। ये तो है एक एक चीज तरीके से निकालने का, नहीं रेट निकाल के। अब हम इसको करते हैं मिक्स पे, कंप्लीट पे। कंप्लीट मेथड में ये है कि भाई एक जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो मान लो पूरे का पूरा 6800 अगर 10% पे लगाते तो कितना ब्याज बन जाता, तो आप कहते हैं कि सर 680 रुपए ब्याज बन जाता। भाई एक बात सोच के देखो, पूरे के पूरे 6800 रुपए को 10% की रेट से इन्वेस्ट करते तो एक साल का ब्याज हो जाता 680। और पूरे के पूरे 6800 को अगर हम 7.5% की रेट से इन्वेस्ट करते तो आप निकालो एक साल का ब्याज कितना हुआ, बटे 100 रखोगे, 2 जीरो कटा, 7 दूनी 14 और एक 15/2। भाई 6800 रुपए पे ये सोचो 8%, सॉरी 7.5% की रेट से, यानी 15/2 की परसेंट की रेट से एक साल का ब्याज कितना बना। 2 से काटा 34, 15 चौकू 60, 15 थी 45 और 6 51, 510। यानी मेरे बच्चे पूरा का पूरा 6800 रुपए अगर 7.5% पे लगाते तो 510 आता। पूरे के पूरा 6800 रुपए 10% पे इन्वेस्ट करता तो 680 रुपए ब्याज बनता। आप कहें जी हाँ मान गए इतनी बात को। एक साल का ब्याज 680, या एक साल का ब्याज 510। जबकि पूरे मिश्रण की अगर हम बात करें तो पूरे मिश्रण में मेरे बच्चों 1904 रुपए ब्याज बना है। 1904 रुपए ब्याज बना है। कितने दिन का मेरे बच्चे, 3.5 साल का। 1904 रुपए ब्याज बना मेरे बच्चे कितने साल का, 3.5 साल का। 3.5 का मतलब हुआ 3 दूनी 6 एक 7/2 साल का। बटे वाला 2 प्लट के ऊपर, 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 दूनी 14, 272 दूनी, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4 एक 5, 544। तो कुल मिला के ब्याज बना है 544। इसमें से घटाएंगे तो 544 में 510 गया 34, और ये बना 36, 136। कटिंग पटिंग करोगे तो 34 से कम 34, 34 चौक 1:4 है ना, 1:4 मेरे बच्चों। यानी 10% की रेट पे 1 यूनिट इन्वेस्ट है तो 7.5% की रेट से मेरे बच्चे 4 यूनिट इन्वेस्ट है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1 और 4 5 यूनिट है। 1 और 4 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 6800। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1360, गुना करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एक भाई कह रहा सवाल ज्यादा कराया करें, ठीक है मेरे बच्चे। अब इस पे आ जाइए, करिए।
देखो मेरे बच्चे, अरे यार ये तो सेम ही सवाल ले लिए भाई, माफ करना, वही लगा दिया। बहुत बतिया रहे हैं आजकल हम। आओ मेरे, देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल पे आ जाओ, वो तो वही लग गया था, माफ करना भाई। देखो मेरे बच्चे, एक दुकानदार को दो तरह की दाल क्रम से 200 रुपए प्रति क्विंटल और 260 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है। एक दाल है मेरे बच्चे 200 रुपए पर क्विंटल और एक 260 रुपए पर क्विंटल। दो तरीके की दालें खरीदता है। तो कहता है 52 क्विंटल दूसरी तरह की दाल, यानी इस टाइप की 52 क्विंटल दाल है मेरे बच्चे, 52 क्विंटल दाल है के साथ पहली किस्म की कितनी दाल मिलाई जाए कि मिश्रण को 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचे। देखिए दो शब्दों पे विशेष जोर देना, बेचे, बेचने पे क्या है, पर क्विंटल, बाई सेलिंग द मिक्सचर। मेरे बच्चों अब एक बात समझो आप ध्यान से, क्या कि ये है खरीदने की कीमत, ये है खरीदारी की कीमत, यानी ये है कॉस्ट प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस। तो मेरे प्यारे बच्चों जो मिश्रण बनेगा ना, वो मिश्रण भी मेरा कॉस्ट प्राइस का ही बनना चाहिए। जो मिश्रण बनेगा वो मिश्रण भी मेरे बच्चे मेरा कॉस्ट प्राइस का ही बनना चाहिए। और कह रहा है 300 रुपए पर क्विंटल की दर से सेल किया गया, तो सेल आउट कर रहे हैं हम 300 रुपए पर क्विंटल, लेकिन 300 रुपए पर क्विंटल की दर से बेचने पे हमें प्रॉफिट होता है मेरे बच्चे कितना, 25%। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है जी, 1/4, यानी सीपी 4 है तो एक का लाभ तो बेचेगा कितने में, 5 में। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 300, तो एक यूनिट की वैल्यू 60, एक यूनिट की वैल्यू 60, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 60, 240। इसका मतलब मेरे बच्चे एक्चुअल में जो कॉस्ट है वो 240 रुपए पर क्विंटल है। हाँ है ना, बिल्कुल सही। तो 260 में 240 गया 20, और 240 में से 200 गया मेरे भाई 40। रेशियो लोगे तो 1:2। हाँ है ना। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 52 क्विंटल, तो एक यूनिट की वैल्यू 26। तो यानी इस टाइप की वो 26 क्विंटल चीज मिलाएगा। इस टाइप की मेरे बच्चे कितनी क्विंटल मिलाएगा, 26। हाँ है ना, करिए जी। आइए मेरे बच्चे, आओ दोस्तों। कह रहा है 8 किलोग्राम चीनी जिसकी कीमत 4 रुपए 20 पैसे पर किलोग्राम है। कहते हैं 4 रुपए 20 पैसे पर किलोग्राम रेट वाली 8 किलो चीनी, इसमें 3 रुपए 60 पैसे पर किलोग्राम रेट वाली, 3 रुपए 60 पैसे पर किलोग्राम रेट वाली कितने किलोग्राम चीनी मिलाई जाए। कहते हैं इस रेट की कितनी चीनी मिलाएं कि मिश्रण को 4 रुपए 40 पैसे के भाव से बेचें तो हमें 10% का प्रॉफिट हो।
मेरे बच्चे कहता है 4 रुपए 40 पैसे के रेट से बेच रहे हैं, तो हमें मेरे बच्चों 10% का प्रॉफिट हो। 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी चीज 10 में खरीदी, एक कला बेचेंगे कितने में? 11। तो मेरे बच्चे ऐसे समझो कि 11 यूनिट है 440 पैसा, 4.40 को 440 मान लो, तो 11 यूनिट 440, एक यूनिट 40, तो 10 यूनिट 10 चौक 400, तो 400 पैसे। रुपए बनाएंगे तो 4 रुपए पर किलोग्राम। हाँ जी, तो सीपी आ गया मेरे बच्चे 4 रुपए पर किलोग्राम। तो 4 20 में से 4 गया 0.20, और 4 में से 3.60 गया 0.40। रेशियो आया मेरे बच्चे 2:1। 2 यूनिट 8 किलोग्राम, तो 1 यूनिट 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 4 किलोग्राम। तो आंसर आ गया 4 किलोग्राम। कितना मिलाएगा मेरे बच्चे? 4 किलोग्राम। हाँ जी, करिए मेरे भाई। आओ मेरे बच्चों, ध्यान दो। देखिए मेरे बच्चे, कहता है चीनी के मिश्रण को 3 की दर से बेच रहे हैं, और मिलाया कौन कौन सा है? 2 रुपए 10 पैसे पर किलोग्राम वाला मिला रहे हैं, और 2 रुपए 52 पैसे पर किलोग्राम वाला मिला रहे हैं। इस तरह से मिला रहे हैं कि जो मिश्रण है उसे 3 रुपए में बेच के भी 25% का प्रॉफिट हो जाए। मिश्रण को 3 रुपए में, 3 रुपए मतलब 300 पैसे में बेच के भी
25% का प्रॉफिट हो जाए। 25% की फ्रैक्शन 1/4 यानी 4 में खरीदा, एक कला बेचा कितने में, 5 में। तो 5 यूनिट 300, 1 यूनिट क्या हो गया 60, 4 यूनिट हो गया 4 गुना 60, 240 यानी 2 रुपए 40 पैसे रुपए पर किलोग्राम। देखो 252 में 240 गया, 0.12 आया, और इसमें से घटाओगे 0.30 आया। 6 दूनी 12, 6 5 30, तो आया मेरे बच्चे 2:5। यानी इनको हमें मिलाना होगा मेरे बच्चे किस रेशियो में, 2:5 में, 2:5 में। और अब काफी चीजें आपकी हो गई और मुझे लगता है काफी कॉन्सेप्ट भी आप मजबूत होना स्टार्ट हो गया होगा मिक्सर एलिगेशन का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।